नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी व उनके समर्थन नेताओं में भारी बदलाव देखा जा सकता है। आपको डिटेल से बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जो 22 विधायक आए थे, उनमें से करीब 16 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में थे और 6 विधायक ऐसे थे जो मौकाप्रस्त थे, जो मौके को भांप कर भारतीय जनता पार्टी का रुख अदा किया था। आपको डिटेल से जानकारी देंगे, कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 बागी विधायक भाजपा में शामिल हुए थे, जिससे कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई थी। मजबूरन होकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा राज्यपाल को देना पड़ा था। लेकिन अब बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, जैसे कि मीडिया में खबर आ रही थी कि 22 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक में हैं और उनके साथ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन 22 में से करीब 15 से 16 विधायक ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में थे। बाकी 6 विधायक स्वतंत्र थे, उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया से कोई ताल्लुक नहीं था। 6 विधायकों ने साफ तौर पर कहा था कि हम सिंधिया के साथ नहीं आ रहे हैं। कुछ नेता ऐसे थे जो नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए थे, कुछ नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में शामिल हुए थे, कुछ नेता शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शामिल हुए थे। लेकिन शुरुआत थी कि 12 जो कांग्रेस के बागी नेता है, पहले वे जो है सिंधिया के साथ आने वाले थे, लेकिन मौके को बनाते हुए 5 से 6 नेता और उसमें शामिल हुए। उसके साथ साथ धीरे धीरे कर वो संख्या 22 तक पहुंच पाई। यानी कह सकते हैं कि सिंधिया का नाम लेकर 22 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी में शामिल करवाया, ताकि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो और सिंधिया का नाम हो। लेकिन अब धीरे धीरे कर जिस प्रकार से सिंधिया का पर्दाफाश हो रहा है, उसके हिसाब से यही कहा जाएगा कि सिंधिया के बलबूते कोई भी विधायक नहीं आया था। सिंधिया को छोड़कर उनके जो समर्थन में जो खासम खास जो नेता थे, जो उनके नेतृत्व में कार्य करते थे, जो उनके कहने पर उन्हें मंत्री बनाए गए थे, उन्होंने भी सिंधिया से अच्छी प्रकार से बातचीत नहीं की थी, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो रही थी। भोपाल से बंगलुरु जब ये 16 से 22 विधायक उस समय गए थे, तब सिंधिया से कोई मुलाकात नहीं हो रही थी, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। सीधे तौर पर नरोत्तम मिश्रा और नरेंद्र सिंह तोमर इस सिचुएशन का लाभ उठा रहे थे। और मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की जगह नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन कोरोना वायरस व अनुभवी न होने के कारण नरेंद्र सिंह तोमर का ऐन वक्त पर नाम काटकर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया गया। तो देख सकते हैं कि आप किस तरह अब बड़ा पर्दाफाश खुल रहा है। कहीं ना कहीं सिंधिया का अब जो दबदबा है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से सिंधिया अब फड़फड़ा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाकर, एक बात तो जरूर है कि अब पहले वाली स्थिति सिंधिया में नहीं रही है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में 50 सीटें अपनी झोली में रखते थे, जी चाहे उसे विधानसभा की टिकट ज्योतिरादित्य सिंधिया देते थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी में कदापि आने वाली नहीं है। सिंधिया का रुतबा धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में कम होने वाला है। तो इस मुद्दे पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। और आप अगर हमारे इस न्यूज चैनल जनहित न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा। धन्यवाद।